व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों। ओके, तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? आंतरिक अशांति पर। किस पर की थी? आंतरिक अशांति पर। हम आपको बता चुके 78 में इसका नाम बदल करके, ठीक है, 1978 में इसका नाम बदल करके आंतरिक अशांति कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? आंतरिक अशांति। जो कब लागू हुआ था? 25 जून 1975 को लागू हुआ था। 21 महीने तक चला था। फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र सेना को उनके कार्य कथ्य नैतिक कर्तव्य से हटाए जाने के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे। 1975 में घोषित आपातकाल सबसे ज़्यादा विवाद इस पर सिद्ध हुआ। आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध भी हुआ। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी या किसके समय में? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के समय में चाइना ने किया था। ओके, 26 अक्टूबर 1962 को 352 लागू किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल किसके समय हुआ था? बीबी गिरी के समय में हुआ था। ओके, बीबी गिरी के समय में हुआ था। ये जाकिर हुसैन के बनने के बाद राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, एस राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। ओके, और बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। ओके, अब फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कौन बने थे छठे राष्ट्रपति? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जब द्वितीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय कौन थे? बीबी गिरी थे, जो 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था द्वितीय आपातकाल। उस समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी जी थे। ओके, ये चौथे राष्ट्रपति थे और ये तीसरे उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस्तीफा दे करके चुनाव लड़े थे बीबी गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। 25 जून 1975 तक चला था, जो 21 महीने तक चला था। फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को किया था। फखरुद्दीन अली अहमद ने। ओके, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन कथन सही है? मंत्रिमंडल मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति नहीं करता है, मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। यश देखिए, और उससे अच्छा उदाहरण ये बोल दिया, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री। देखिए, क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़िएगा तो क्या बोलता, उद्घोषणा के संबंध में कथन कौन सा सही है? वो ऑप्शन सही था दोस्तों। इसमें ये भी कहा जाता मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करता, राष्ट्रपति तब करता है, ये भी सही है। लेकिन कह रहा 1975 वाला कैसे लागू हुआ था, तो वो बताना। मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पूर्व प्रधानमंत्री ने कर दिया था, जबकि मंत्रिमंडल से ऑर्डर लेना पड़ता है। आंसर जो बताए ना ये रहता सही है, लेकिन इसमें क्या था ना, 1975 वाला सिर्फ प्रधानमंत्री ने सिफारिश करने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, जबकि मंत्रिमंडल को लागू करवाना होता है। मंत्रिमंडल को लिखित देना पड़ता है राष्ट्रपति को। 25 जून 1975 को लागू हुआ, जो 21 मार्च 1975 तक चला था। 21 मार्च तक या 21 महीने तक चला था। 21 मार्च यानी 21 महीने तक चला था। 25 जून 1975 को लागू हुआ था, 21 मार्च तक चला था। 1977 तक 21 महीने तक लगा रहा। 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। ठीक है, जो 21 महीने तक चला था। फखरुद्दीन अली अहमद थे 5वें राष्ट्रपति, उसके समय में लागू हुआ था, जो 352 का प्रयोग करते हुए लागू किया। 44वें संविधान संशोधन 1978। देखिए, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। आंतरिक अशांति जोड़ा गया। ठीक है, 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द का देखिए, सशस्त्र विद्रोह शब्द के रखे गए थे। आंतरिक अशांति शब्द रखा गया था सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ। आंतरिक अशांति रखा गया था, सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ रखा गया था। आंतरिक अशांति शब्द उस समय सशस्त्र विद्रोह रखा हुआ था, जिसमें नाम बदल करके 1978 में आंतरिक अशांति किया गया। ओके,
44वें संविधान संशोधन करके 19वें संविधान, ये देखिए एक और 1992 को कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 महीने के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अगर अनाउंसमेंट करना है तो संसद के अंदर 1 महीने तक लागू करवा देना है दोस्तों। संसद के विशेष बहुमत से इसे समयावधि भीतर अनुमोदित किया जाना जरूरी है। ऐसा होने पर ये उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। ये 6 महीने तक जारी रहेगा। संसद जो पारित करेगा बिल वो 6 महीने तक जारी रह सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा 3 वर्ष है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें संशोधन करके हर साल किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते कब? जब उन्हें लगे कि सुरक्षा खतरे में। देखिए ये भी सही है, लेकिन इससे अच्छा उदाहरण ये है कि उन्हें ऐसा लगे केंद्र करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट लिखित निर्णय देगा, जबकि फ़खरुद्दीन अली अहमद ने बिना कैबिनेट के साइन के लिए किए ही 1975 में 25 जून 1975 को क्या कर दिया था? अति दे दिया, राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया, जो 21 मार्च चला था 1977 तक, और ये 21 महीना चला था। समयावधि के भीतर अनुमोदित किया जाना जरूरी, ऐसा न होने पर उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा 6 महीने तक प्रवर्तन में रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा स्वतः प्रभाव हो जाएगा कब? देखिए अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, यानी मूल अधिकार जितने भी सब समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार क्या होते हैं? सब समाप्त हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़ करके। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके प्राण और देही की स्वतंत्रता है, जो 20 और 21 को छोड़ करके क्या होता है? सारे मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं। जो आर्टिकल अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 19 पुनः जीवित हो जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 359 में मूल अधिकारों के निलंबन ने 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर अनुच्छेद 359 में मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित है।